तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रेम्बुतान फ्रूट के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रेयर गार्डन। आज एक बहुत ही अमेजिंग और रेयर फ्रूट लेके आए हैं हम। ये आपके सामने है जी, ये देख लें। इसको बोलते हैं जी रेम्बुतान। रेम्बुतान फ्रूट है ये, और ये शक्ल सूरत और जायके के एतबार से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है लीची, लोगन, लहसन और मेमनसियल। ये 4 फ्रूट्स हैं जी, इनके साथ ये मिलता जुलता है बहुत ज़्यादा, बल्कि ये सभी जो हैं सेम फैमिली से हैं। और ये वाला जो है रेम्बुतान है, लेकिन ये उनसे ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ है। ये देख लें, लीची के ऊपर और लोगन फ्रूट के ऊपर इस तरह बाल नहीं होते। और अभी इंशाल्लाह हम इसको कट भी करेंगे और इसका टेस्ट भी रिव्यू करेंगे और इसके बेनिफिट्स पर भी बात होगी, यूजेस पर भी बात होगी, और जो हमारा मेन काम है इसको सीड से ग्रो किस तरह करना है, इंशाल्लाह इसको सीड से ग्रो भी करेंगे। मुकम्मल तरीका आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात स्टार्ट करते हैं जी रेम्बुटान फ्रूट ट्री के ऊपर। ये मीडियम साइज़ का ट्रॉपिकल ट्री है, यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसको ग्रो किया जा सकता है और मीडियम साइज़ का ट्री रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं होगा। ये साउथ ईस्ट एशिया से नेटिव है। अब साउथ ईस्ट एशिया में बर्मा, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम वगैरह ये सभी कंट्रीज़ आ जाती हैं। इसका फ्रूट तो एडिबल है ही, इसके अंदर जो सीड हैं वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन एक तरीके से रॉ नहीं आप खा सकते, वो आगे चल के आपको बताता हूँ। इसके अलावा स्किन भी इसकी काबिल इस्तेमाल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह वो भी आपसे आगे चल के शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो है इसका फ्रूट कट करके देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये वाला जो है मैं कट करने वाला हूँ, ये तकरीबन 3 इंच का होगा। इसकी स्किन हार्ड है थोड़ी, लीची से और लोगन से। ये देख लें जी, ये है जी रेम्बुतान। बाहर से ये चीज़ है, अंदर से इस तरह का है, और ये है जी इसका फ्रूट। रसगुल्ले जैसा फ्रूट है इसका। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं अभी। बहुत ही मज़े का है फ्रूट, मीठा है और बिल्कुल हल्का हल्का इसमें खट्टापन है, बहुत ही कम मिकदार में, और बहुत ही मज़ेदार है। लीची से थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। उसके अलावा लोगन और दूसरे 2 फ्रूट्स हैं जो इसी फैमिली से हैं, उनको मैंने टेस्ट नहीं किया अभी तक। हालांकि लोगन है हमारे इधर लगा हुआ पाकिस्तान में, मेरे अपने अज़ीज़ दोस्तों के पास लगा है, लेकिन मौका नहीं मिला लोगन को टेस्ट करने का। लेकिन ये चीज़ डिफरेंट है, लीची से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जायके में बहुत ही मज़े का है लीची से। लें जी, ये है इसका सीड और ये हमारे काम का है। इससे हम प्लांट्स तैयार करेंगे, इसको ग्रो करेंगे। ये देख लें, लीची का तो आपने सीड देखा होगा, काले रंग का होगा, ब्राउनिश, लेकिन ये वाला जो है बादाम की तरह का सीड है इसका, जिस तरह बादाम की गिरी हो वैसा सीड है। इसको अभी बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पर। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आपके जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स हैं उनसे लड़ने में मदद देता है।
और फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके सेल्स को डैमेज कर सकता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का ये फ़ायदा है जो कि विटामिन सी में पाया जाता है और विटामिन सी रमबूतान में पाया जाता है। इसके अलावा जी ये कैंसर के रिस्क को कम करता है और विटामिन सी डाइटरी आयरन को आसानी के साथ अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। अगर आप एक दिन में 5 से 6 रमबूतान फ्रूट्स खा लें, ये जो है रमबूतान ये 5 से 6 पीस अगर आप खा लें तो ये आपकी जो डेली बेस की विटामिन सी की ज़रूरत है उसका 50% आपको ये एक रमबूतान ही दे देगा। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर पाया जाता है जो कि अंदरूनी सफाई में मदद करता है और जो कब्ज़ होने का चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस तरह के मामलात अक्सर बुज़ुर्गों में पाए जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसके अलावा जी ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बालों की नशोनुमा को बढ़ाता है, बालों को लंबा करता है, मज़बूत करता है। इसका जो जूस है बालों की जड़ों को मज़बूत करता है। इसके अलावा किडनी के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। किडनी में जो अनवांटेड वेस्ट है उसको रिमूव करने में मदद करता है। इसके अलावा जी ये टिश्यूज़ और ब्लड सेल्स को रिपेयर करता है, मेंटेन रखता है और डेवलप करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिल्द के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। जिल्द को ये जवान रखता है, इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। ये थे जी इसके चंद मेन बेनिफिट्स। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके मज़ीद बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पता चल जाएंगे। मैंने चंद एक दो जो मेन बेनिफिट्स हैं वो आपको बताए हैं। इसके अलावा जी बात कर लेते हैं अब इसके सीड्स और स्किन पर, पील पर। इसके जो सीड्स हैं उसको आप रॉ नहीं खा सकते। इसके सीड्स में बहुत ज़्यादा ताकतवर केमिकल टॉक्सिस होते हैं जो नुकसानदा हो सकते हैं और बच्चों और जानवरों को आपने बिल्कुल नहीं आपने खिलाना। इसके अलावा जी इसकी जो स्किन है उसके बेनिफिट्स हैं। रमबूतान का जो पील है उसको पुराने ज़माने से इन्फेक्शन से हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पील में कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपकी बॉडी को महफूज रखते हैं। तो इसका छिलका भी इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन इसी तरह आप रॉ नहीं खा सकते। इसके छिलके को फूड में इस्तेमाल किया जाता है और फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आप रॉ नहीं खा सकते। और इसका जो सीड है उसको आप खा सकते हैं लेकिन रोस्ट करके, सीड को भी रॉ नहीं खाना। तो ये था जनाब रमबूतान फ्रूट। उसके ऊपर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसका फ्रूट भी कट करके दिखा दिया। एक नई चीज़ पाकिस्तान में आई है और हम इसी कोशिश में हैं कि जितनी न्यू वैरायटीज़ पाकिस्तान में ला सके ले आएँ और ये रमबूतान भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। लीची की जगह अगर हम रमबूतान को लगाएं तो बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रमबूतान फ्रूट के ऊपर मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।